हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुपद से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कर सभी क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। यानी रैखिक बहुपद कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल, यानी एक घात वाला बहुपद जो होता है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि जिस बहुपद का घात n है उसमें शून्यकों की संख्या भी n होती है। यानी घात बराबर n तो शून्यकों की संख्या बराबर n। तो घात बराबर 1 तो शून्यकों की संख्या बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। यानी आपके सामने जो बहुपद दिया है उसका एक शून्यक पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। ऑप्शन में 1 दिया है, -1 दिया है, 0 दिया है। तो शून्यक कहने का मतलब जिस बहुपद में क्या है उसके x का मान रखने के बाद वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, वही बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। यहाँ 1 रखिए, बहुपद में 1 रखने के बाद 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यह 0 के बराबर नहीं है क्योंकि कितना आएगा, यहाँ देखिए यहाँ -6 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है, यह नहीं होगा। यहाँ -1 देखिए इसमें रखिए, तो रखने के बाद 2 आप 3 इंटू -1 और माइनस पहले से है कितना, +3 और -5 यानी 5 - 5 बराबर कितना, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि -1 का मान रखने पर बहुपद में बहुपद शून्य के बराबर हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो p ऑफ x का घात 6 है और g ऑफ x का घात जो है 2 है, तो p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात क्या होगा। तो घात कहने का मतलब है कि 6 बटा 2 पूछ रहा है। यानी p ऑफ x का मान कितना है, 6 है और g ऑफ x का मान कितना है, 2 है। तो 6 बटा 2 हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यानी इसके शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, -b बट्टा a। तो -b के जगह पर कितना है, -11 है, -11 है। अब बटा कितना है, a है 6, तो 11 बटा 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। 6x² प्लस x यहाँ -12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 12 छक 72, यानी 6x² यहाँ 9x माइनस 8x में तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x प्लस
3 और यहाँ कितना लेंगे कॉमन, 4 लेंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 4/3 और फिर x का मान -3/2, यानी कैसे आएगा, यानी 3x प्लस 3x -4 इंटू इतना हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 0 के होगा। तो कितना होगा, -3/2 और 4/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कह रहा है यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा। तो यह x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 को क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए। तो x का मान कितना आएगा, -1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोल रहे हैं बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, -b/a। तो -b/a कहने का मतलब है कि b की जगह पर -14 है और माइनस पहले से फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा, -14/a का मान 5। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 14/5। 14/5 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो इसको क्या कीजिए आप, x² - 11 है ना, इसको 0 के बराबर कीजिए। तो x² बराबर 11 हो जाएगा और x बराबर जब ज्ञात करेंगे तो रूट में 11 और प्लस माइनस दोनों होगा, यानी एक बार प्लस में 11 एक बार माइनस में 11 रूट में। कहाँ देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया है कितना, -4। अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया है -5 दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा करते हैं ना। तो x² हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4x हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा -5 हो जाएगा, यानी x² प्लस 4x -5। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो योग पूछ रहा है 6 है, तो क्या है कि -b/a बराबर कितना है, इसको पहले हटाते हैं। -b/a बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो b का मान कितना है, -k है, तो माइनस माइनस प्लस k/1 बराबर 6। तो k बराबर कितना, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर इतना दिया है, तो f ऑफ 1 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या कीजिए, x के जगह पर 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यू -5 इंटू 1² 2 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, यानी 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 कहने का मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में, तो शून्यकों का योगफल पूछा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है ना। अल्फ़ा प्लस जब बीटा पूछा है तो -b/a हो जाएगा। तो -b के जगह पर कितना है, 3 है, -3/,
और 1 है तो -3 हो जाएगा। -3 किस ऑप्शन में दिया है? -3 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। और c क्या होता है? अचर पद। अचर पद की जगह कितना है? a है, तो c की जगह पर a है। अब बटा a की जगह पर क्या है? d है। a/d और a/d ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है तो द्विघात बहुपद है। तो योग कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 3 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा 40 है। तो सूत्र होता है क्या? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है ना सूत्र। अब इसी में रख दीजिए। रखने के बाद क्या होगा? x² अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है 3x हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? 40। माइनस में कितना दिया है? माइनस में 40 दिया है। तो माइनस में 40 है तो माइनस में 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 5y² - 25 के शून्यक है। तो 5y² बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर कितना? रूट में 5। अब जो रूट में होता है प्लस माइनस होता है, तो एक बार माइनस में 5 √5 और एक बार प्लस में √5। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए सी, रूट में 5 और माइनस में रूट में 5। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद जो है 2x² + 5x - 12 का घात है। यानी बहुपद जो दिया है आपको, इस बहुपद का घात पूछ रहा है। तो घात कहने का मतलब है कि x जो चर होता है, यानी कोई भी चर होता है, x y हो z हो, इसमें जो ऊपर वाला जो होता है वही बहुपद का क्या होता है? घात होता है। तो इसमें बहुपद का घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह इस बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ में नहीं आया है वीडियो को फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।